नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उधार दिए पैसे डूब जाने पर वसूल कैसे करें। कर्ज वसूलने का तरीका क्या क्या होना चाहिए। उधार दिए पैसे को कैसे वसूल करें। डूबा हुआ पैसे कैसे वापस आएगा। रिश्तेदार हो या दोस्त हो, आपके घर पर आकर माफी मांगते हुए आपको पैसे देगा। आज यह तरीका हम बताने वाले हैं जिससे वह रिश्तेदार हो या आपका दोस्त हो, आपका पैसा आपसे माफी मांगते हुए आपके दरवाजे तक लाकर देगा। यह टिप्स है। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, लाभदायक वीडियो आप तक पहुंचता रहता है। इसके लिए ऑल बटन दबाना मत भूलिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर 1 मिनट की वीडियो देखना है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, नाम से चैनल है यूट्यूब पर। वहाँ भी 1 मिनट की वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज में रहने के नाते, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस धरती पर कि एक दूसरे का सहयोग ना लिया हो, एक दूसरे का कोई पैसा ना लिया हो, एक दूसरे से कोई कर्ज ना लिया हो, लेन देन ना किया हो। ऐसा कोई भी इस धरती पर हम नहीं समझ सकते हैं होगा। तो जब ऐसा होता है, जहां तक सामाजिक प्राणी होने के नाते अगर आप किसी का पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो समय से उसको लौटाना भी बहुत जरूरी होता है। लेन देन में सगे संबंधी, दोस्त, हित सारे दुश्मन बन जाते हैं। लेन देन ऐसी प्रक्रिया होती है। समय से आपने किसी का लिया है तो समय से उसका भुगतान भी कर दीजिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम बहस करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं कि अगर उधार आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा दे दिया है, अगर वह रिश्तेदार आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपका पैसा देने से नानुकुर कर रहा है कि हमारा व्यवसाय नहीं चला, घाटे में चल गया, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, बाद में दूंगा, ऐसे ऐसे टरकाता है, टाल मटोल करता है, तो वहां आप परेशान मत होइए। वहां वसूलने का जो डूबा हुआ पैसा है, आपको मैं यही ट्रिक आज बताने वाली हूँ, किस तरह से आप प्रूफ के साथ उस पैसे को वापस पा सकते हैं। तो सबसे पहली दायित्व तो यह है, अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है तो उसको वसूल कैसे करें जब वह नहीं देता है। जैसे मैंने किसी को पैसे उधार दे दिया, उससे जब मैं फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं उठाता है, फोन रिसीव नहीं करता है, या किसी बच्चे को दे देता है या किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है कि आज है नहीं, यहाँ है वहाँ है, बहुत लोग कई बहाने बनाकर बात को टालते रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, कभी भी अगर वह फोन नहीं उठाता है, कोई रिस्पांस नहीं देता, तो कभी भी आप अकेले उसके घर पैसा वसूलने नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट, अगर आपका डूबा हुआ कर्ज है, पैसा है, तो आप अकेले उसके घर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके घर उसकी माँ, बहन, बेटी सब लोग होंगे। वह आपको बड़े वाले अपराध में फंसा सकते हैं, जिससे आपका पैसा डूबा ही डूबा है, आपका जीवन भी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। आप अकेले कभी नहीं जाएंगे उसका अपने पैसे को वसूलने। हाँ, अगर जाना है तो 3-4 लोगों को, संभ्रांत व्यक्ति को जो वह पैसा देते हुए देखे हों, आप उनको ले जा सकते हैं। या उसी के गांव का अगर कोई हो, घर पड़ोस के अगल बगल का कोई हो, तो वहां आपके संबंधी हो तो वहां उनको एकत्र कर लीजिए, उनके साथ होकर जाइए, उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है।
कोई तो सच होगा, सच्चाई का साथ देगा। अगर कोई फंसाने का कार्य भी करता है तो वह सच्चाई का साथ देगा, सभी लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो वहाँ आप सेफ हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, अगर आप कर्ज दिए हैं, तो वहाँ क्या होगा, कभी कभी उससे फोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन गाली धमकी नहीं देना है। कितने लोग होते हैं सीधे, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली भी दे देते हैं कि हमारा पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारा ये कर दूंगा, घर उजाड़ दूंगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, ये है वो है तुम्हारे, मतलब बहुत सारे उसको धमकी गाली देने लगते हैं लोग फोन पर, जिसका कर्ज में रहता, जो कर्ज दिया रहता है पैसा वसूलने के लिए। लेकिन यह बात आपको कतई नहीं करनी है, उसको गाली धमकी नहीं देना है, क्योंकि वह आपराधिक मुकदमा आप पर दर्ज कर सकता है, गाली धमकी वगैरह का। आप वहां भी बुरी तरह से फंस जाएंगे अगर वह बात आपकी रिकॉर्ड कर लेता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि तीसरा पॉइंट यह है कि आपका अगर कर्ज है, आप कर्ज दिए हैं, आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा नहीं निकल रहा है, तो आप गलत तरीके से पैसा नहीं वसूल सकते हैं। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि अगर कोई पैसा नहीं देता है, उसके घर पर जाते हैं, दबंगई करते हैं, वहां जाकर उसका गाड़ी उठा लाते हैं, चरपहिया उठा लाते हैं, मोटरसाइकिल उठा लाते, कोई कीमती सामान उठा लाते हैं, और उस यहाँ तक कि वो घर सामान तोड़ फोड़ भी करने चले जाते हैं। उसका भैंस है, अगर भैंस छोड़ के उठा लाते हैं, यानी कीमती सामान जो भी उसके वहां रहता है उसको लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कदापि नहीं करना है, नहीं तो यहाँ भी आपका मुकदमा कर सकता है, घर के लूटपाट चोरी डकैती में डाल देगा। आपका पैसा तो डूबा ही डूबा है, आपका भी करियर और समय बर्बाद होगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ना ही उसको फोन पर धमकी गाली देना है, ना ही उसके घर जाकर कोई उसका कीमती सामान लाना है, दोपहिया चरपहिया कुछ भी, और ना ही उसके घर आप अकेले जाएंगे। ये आप सावधानी रखेंगे। जैसे उसके घर पर कोई सामान गाड़ी अगर कोई भी रखा हो तो उसको टच नहीं करना है, उसको छूना नहीं है। उसके बाद आप सावधानी क्या बरत सकते हैं, जैसे कि आपका पैसा है कर्ज में डूबा हुआ है, नहीं तो आप यह अपना सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप यह प्रूफ करेंगे कि वह पैसा आपका लिया है। तो ये सारी काम नहीं करना, ना ही फोन पर धमकी गाली देना है, ना ही उसके घर अकेले जाना है, ना ही उसकी कोई वस्तु को तोड़ फोड़ करना है, ना ही लाना है। अब हम फिर यह बताएंगे कि किसी को पैसे उधार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने जाना कि ये 3 काम नहीं करना है। उसके बाद अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो वहां आपका क्या दायित्व है, क्या लीगल आप कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो पहला नंबर तो यह है कि उधार देते समय हमेशा क्या करिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन करिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन आजकल बहुत चल रहा है। किसी को अगर पैसा दे रहे हैं आप तो उसको ऑनलाइन दीजिए, यूपीआई दीजिए। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर ट्रांजैक्शन कर देना, उसके नंबर पर ट्रांजैक्शन कर देना, उसको दे देना, तो वह बहुत बड़ा आपके पास प्रूफ हो जाएगा। तो इस बातों का ध्यान भी आपको रखना जरूरी है जब आप किसी को उधार दे रहे हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। आप ऐसा करेंगे तब आपके पास वह प्रूफ रहेगा कि हमने फला व्यक्ति को पैसा दिया है। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा है, अगर आपके पास चेक बुक है, चेक के माध्यम से आप उसको पैसा दीजिए कि यह जाकर विड्रॉल कर ले, हम आपको चेक दे रहे हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। कोई भी हो तो वो भी बहुत बड़ा आपके पास प्रूफ हो जाएगा। यह सावधानी आपको कर्ज देते समय होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप पैसा उसको
भेज सकते हैं। वो भी आपके पास स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आप किए रहेंगे आपके खाते में हर जगह वह छप जाता है, आपके पास प्रूफ हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि कैश में कभी भी लेन देन ना करें। कैश में क्या करते हैं कि वो लोग लेन देन कर देते हैं, वहीं दिक्कतें बढ़ जाती है कि अगर अगला को आपने दिया है 1 लाख 2 लाख जो भी दिया है, अगर वह कहता है कि हमने कुछ नहीं पाया है, हमारे पास कोई रसीद नहीं है, आपने कहाँ दिया था, कुछ लिखा पढ़ी नहीं है, आपका पैसा हमने लिया ही नहीं, जो कि आप दिए हुए हैं, तो कैश देने से बचें। कैश नहीं देना है। अगर किसी को आप कर्ज दे रहे हो तो कैश नहीं देना है। उसके बाद से खाते के माध्यम से उसको दे सकते हैं, अपने खाते से उसके खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं, वह भी आपका पक्का प्रूफ हो जाएगा कि आपने फला व्यक्ति को कर्ज दिया। पांचवा क्या है? पांचवा, आप अपने पैसे को मांगने के लिए उसे फोन करें। पांचवा, अगर आप प्रूफ रखना चाहते हैं तो आप अपने पैसे के लिए उसको फोन करें, उससे बार बार फोन करें, बार बार यह क्वेश्चन करें कब हमारा पैसा आप देंगे, इतना दिन हो गया, आपको हमने इतना पैसा दिया था, आप कहे थे समय से मैं लौटा दूंगा, 1 महीने 2 महीने 1 साल में लौटा दूंगा, उससे ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा, आप कब मेरे पैसे देंगे? तो वह जरूर कहेगा कि आपका पैसा मैं दे दूंगा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा वो मतलब यहाँ बीमारी हो गया, परेशानी हो गया, पैसा मैं नहीं जुटा पाया, कुछ समय दीजिए, मैं दे दूंगा आपका पैसा। यह भी आप अगर उससे बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग चालू करके करिए। रिकॉर्डिंग चालू करके करेंगे तो वह बात आपके फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा, वह एक बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा। तो यह सावधानी अगर बरतते हैं तो आपका कर्ज नहीं डूबने पाएगा। उसके बाद फोन करने की बात हो गई, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया, खाते से लेन देन हो गया, चेक द्वारा भी आप दे सकते हैं, कैश देने से बचें। और इसके लिए अगर इतना करने के बावजूद भी वह कहता कि आपको परेशान करता है नहीं दूंगा, तो यह सारे प्रूफ आप अपने पास रखिए और एक लीगल नोटिस अपने वकील से मिलकर भिजवाइए कि 15 से 30 दिन के अंदर आपके वकील उस पर लिखे रहेंगे, 15 से 30 दिन के अंदर फला व्यक्ति का हमारा पैसा आप वापस कर दीजिए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी आपका प्रूफ है उसको आप संलग्न करेंगे और एक उसको समय देंगे 15 से 30 दिन का। अगर इसके बावजूद भी वह नहीं देता है, आपका पैसा नहीं वापस करता है जो आपने कर्ज दिया है, तो उसको वसूलने के लिए अब आती है बारी न्यायालय में। न्यायालय में आप क्या करेंगे कि ये रूल ऑर्डर 37 में आप क्या करेंगे? फाइल शूट करेंगे। जब वह लीगल नोटिस को अवॉइड करता है, उसके बाद की आप प्रक्रिया शुरू होती है न्यायालय में। न्यायालय में आप शूट फाइल करेंगे, 37 रूल जो है वहां आप जो भी आपके पास प्रूफ है उसको लगाएंगे और न्यायालय में दाखिल करेंगे। वैसे तो अपने वकील के माध्यम से यह सारे काम आपको करना है, अपने नहीं करना है। अगर आपका कोई लीगल एडवाइजर है तो उससे आप यह कार्य कराएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वह सारी बातें जानते हैं, कैसे सूट फाइल करना है, किस धारा के अंतर्गत क्या उसको पनिशमेंट दिलवाना है, एक वकील ही जानता है, जिसे हम कहते हैं समरी सूट। 37 जो आप रूल का इस्तेमाल करेंगे, सूट फाइल करेंगे, उसको समरी सूट कहते हैं। तो समरी सूट के माध्यम से आप लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं और आपके ही पक्ष में यह निर्णय होना ही होना है, क्योंकि यहाँ जो है जो भी निर्णय होगा आपके पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, चेक है,
यूपीआई ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे प्रूफ आपने रखा है, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। निर्णय और आदेश जो भी होगा आपके पक्ष में ही होगा। और यही नहीं, जहां 1 लाख अगर आपका लिया है तो वह 2 लाख आपको देकर उसको जाना ही जाना होगा। वो माफी मांगते हुए आपको लाकर आपके पैसे वापस देगा। तो यह थे कुछ ऐसी सावधानियां जिसको आप कर्ज दे रहे हो, प्रूफ कैसे इकट्ठा करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये सारी बातें आपसे हमने शेयर किया। उम्मीद है यह बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है। तब तक के लिए और भी वीडियो का इंतजार करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।